पत्रकार एकता महासंघ आज जो कार्यक्रम परविंदर सैनी जी सारी इस टीम ने आयोजित किया है, राठी जी, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ कि मेरी 2-3 तारीखें बदलने के बावजूद भी ये माने नहीं कि मुझे रहना ही है। तो आखिर मैंने सोचा कि मुझे रहना ही पड़ेगा, और इसलिए केवल वीरेंद्र जी चंडीगढ़ पे नहीं आए, मैं भी चंडीगढ़ पे आया। इस मौके पर उपस्थित सभी जिले के सम्माननीय पत्रकार बंधु, वीरेंद्र चौहान जी, अरविंद सैनी जी, अशोक छाबड़ा जी, विकास वाल्मीकि जी, संजय खबलाना जी, संघ चालक आदरणीय महेंद्र बंसल जी, भाई प्रदीप जी अलावत, प्रमोद जी बंसल, सतीश जी DPRO, राठी जी का नाम मैंने पहले ले दिया, भाई शमशेर खरग जी, गीतांशु चावला जी, और भाई अरविंद सैनी जी, जिनका नाम लिया उनका वंदन, और जिनका रह गया उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। प्रथम शर्मा और भाई पूनिया जी और सारे पत्रकार से वो मारवा बटेरू बोल के गया हो, तो सारे पत्रकार जो है एक से एक ऊपर है, सबकी अपनी अपनी प्रतिभा है। यहाँ दर्द बता रहे थे कि अखबार से पहले खबर छप जाती है, प्रथम शर्मा जी ये मनमोहन जी कहते हैं कि आज ही पढ़ लो आज की खबरें आज। तो ये बदलते युग के साथ तालमेल एक महत्वपूर्ण बात है। दुनिया में सूचनाओं का महत्व कभी समाप्त नहीं होना, लेकिन सूचनाएं कैसी हों ये भी महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में सूचनाएं हमेशा उम्मीद से भरी हुई होनी चाहिए। जैसे सूर्य, संजीत जैसे सूर्य निकल के दिन करता है, ऐसे मनुष्य के लिए दिन सूचनाओं से होता है और पॉजिटिव सूचनाओं से होता है। इसलिए हमेशा लिखते समय ये जरूर ध्यान रखा जाए कि आखिर हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उसका मुख्य मकसद आखिरकार पॉजिटिविटी है। बुराई भी लिख रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं कि बुराई मिटे। अपराध भी लिख रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं कि अपराध मिटे। मुख्य मकसद है अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मर्त्यो मां अमृतगमय। हम बेहतरी की ओर चलें, यह मुख्य मकसद है। आज ही सुबह मैंने एक पत्रकार साथी को फोन किया झज्जर में। मैंने कहा तूने ये खबर क्यों डाली? बोला और कईयों ने डाल रखी थी। मैंने कहा नहीं डालनी चाहिए। खबर क्या थी कि अमेरिका के किसी विदेश मंत्री का कोट डाल रखा था कि भारत 1 महीने के लिए रूस से तेल ले सकता है। भारत का कोई प्रवक्ता कह रहा है क्या? भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्या? अमेरिका के किसी भी आदमी की, किसी भी टॉप लेवल के आदमी की किसी भी बात पर भारत का कोई नेता प्रतिक्रिया देता है क्या? जब नहीं देता तो हम उनकी बात क्यों छापें? हमारी सॉवरेनिटी, हमारी संप्रभुता, कोई मजाक में भी हमारी संप्रभुता के बारे में कुछ कहेगा तो किसी भी कीमत पर हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। प्रमोट नहीं करेंगे। किसी की मंशा हो सकती है, लेकिन भारत की मंशा नहीं है कि हमारी संप्रभुता के साथ कोई छेड़छाड़ करे। इस मंशा को समझना चाहिए और इस मंशा का आदर करना चाहिए प्रत्येक भारतीय को। 5-4 दिन पहले मैंने एक समाचार ग्रुप में देखा, चौधरी वीरेंद्र सिंह के छोरे ने एक वो डाल दी, हमारे पार्टी के पूर्व सांसद, कि मोदी जी ने इजराइल में को फादरलैंड कह दिया और भारत को मदरलैंड है। तुरंत मैंने 2-1 पत्रकारों को फोन किए
कि ये जो बात कह रहा है ये आधा टुकड़ा कह रहा है। 85,000 यहूदी भारत से जाकर इजराइल के नागरिक बने हैं। इन्होंने कोट किया, उनको कोट करते हुए कहा कि तुम्हारे लिए भारत मदरलैंड है तो इजराइल फादरलैंड है। तुम भारत से जुड़ के रहो, क्योंकि 48 में इजराइल बना है और उसके बाद के वर्षों में तुम वहां से यहां आए हो। बहुत बड़ा भारतीय समाज है इजराइल में, जो हमारे देश में से गए हैं वहां पर। इसलिए तथ्यों को कोई आधे अधूरे तथ्य चला रहा है तो समाचार पत्रों का दायित्व है तथ्य को पूरा करना। मैं एक फौजी का इंटरव्यू देख रहा था और राहुल गांधी पर बात कर रहा था। राहुल गांधी ने कहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 2 जहाज गिर गए हैं। ये रिटायर्ड फौजी है, वर्तमान फौजी नहीं है। जो रिटायर्ड फौजी मीडिया में आते हैं उनमें से है। वो बड़े गुस्से में कह रहा है, चल मान लिया गिर गए। क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? बड़े गुस्से में कह रहा है। कहना क्या चाहता है? वो एक कहानी मैंने अपनी घरवाली को सुनाई थी। सुनाई इसलिए थी, जब मैं एबीवीपी में घूमता था, मेरे कई पुराने साथी हैं, तो मैं घर आता तो कहती थी बड़ी चिंता हो जाती है, आप जाते हो कई दिन में आते हो। तो उसकी चिंता मिटाने के लिए मैंने एक कहानी सुनाई। मैंने कहा, ये 2 साथी थे। एक साथी ने कहा कि जंगल में शेर आ जाए तो क्या करे? बोला मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं। अब बोला शेर पेड़ पर चढ़ जाए तो बोला मैं नीचे कूद जाऊं। अब बोला शेर नीचे कूद जाए तो बोला डट, तो मेरे का नहीं है, शेर का नहीं है। तन में मन ऐसी संकल्प मस्तु, मगर ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है, मेरा मन अच्छे संकल्पों वाला हो। जो बुरा बुरा सोचता है उसके हाथ बुरा हो जाता है। तो तू यूँ ही सोचते हो कि ना रेल बढ़ गई, बस बढ़ गई, जब जहाज का तो जोत नहीं था कि जहाज बढ़ गया। ने बोली हाँ, तो मैं आज समझ में आ गई, जब मेरे का नहीं है तो यूँ मत सोचिए। फिर उसने कभी नहीं कही चिंता हो जाए। अब राहुल गांधी से यही सवाल है, हमारे का नहीं है, किसका नहीं है? आपको भी खबर लिखते समय जरूर सोचना चाहिए, आप देश की तरफ हैं। मेरा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए, मेरा देश कर्मन्तु विश्वमार्गम के लिए। लेकिन मैं देश के लिए हूं, मैं देश है तभी तक मैं हूं। इसलिए मेरा कोई भी समाचार लिखते समय, क्योंकि आज ये वैश्विक गांव हो गया है, ग्लोबल विलेज हो गया है, मेरा कोई भी समाचार देश के खिलाफ ना जाए। एक बात और कहना चाहूंगा, एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है रब का रेडियो। रब का रेडियो में 2 डायलॉग बहुत गजब के हैं। उसमें से एक तो यही है कि ये दिल जो है रब का रेडियो है, ये जो बात कहता है सही कहता है। एक दूसरा डायलॉग है, उस फिल्म का कथानक ये है कि 2 भाइयों का परिवार है, जेठानी देरानी है, देरानी के लड़की लड़की है, जेठानी के लड़के लड़के हैं। तो जेठानी के बेटों की शादी हो रही है, ताऊ के बेटों की, और ये जो देरानी की लड़कियां बड़ी खुश हैं कि भाई की शादी हो रही है। लेकिन जेठानी भली महिला नहीं है, पूरा षड्यंत्र कर रही है कि ये ना घुस सके, और आखिर में ऐसा माहौल बनाती है कि केवल देवर देवर शादी में शामिल हो पाता है, ये पूरी माँ बेटी बेचारी मन महसूस कर रहे हैं। वो बहू आती है, वो बहुत अच्छी है, वो भी अपनी नड़दों से मिलकर खुश है, और इसी बहू की रिश्तेदारी में उनकी जो बड़ी बेटी है देवर की, उसका रिश्ता हो जाता है। लेकिन इसकी सास पूरा जोर लगा देती है कि रिश्ता टूटना चाहिए। जो रिश्तेदार है वो अच्छा बड़ा परिवार है, कोई तहसीलदार का परिवार है, तो कहते हैं भाई हमारी लड़की वहां है रिश्तेदारी की, वो बताएगी सही बात, उसकी मान के तय करेगा। इसको पूरा प्रेशराइज कर रखा है, ये बिना बाप की बेटी है,
चाचा है इसका जिसने इसकी शादी की थी, कोई बहू है उसकी जेठानी के घर में, ये अपने चाचा को संदेश करती है। चाचा आता है तो चाचा कहता है, बेटी अपना घर बसा ले, तेरी सास बड़ी बुरी है, ये तेरा उजाड़ देगी। तो वो बेचारी दबाव में आ जाती है, बिना पिता की बेटी है, चाचा ने क्या किया है। तो जब वो पूछने के लिए आते हैं तो अपने मुंह से तो नहीं कहती, लेकिन कहती है मेरी सास कहती है यही ठीक है। इसके कुछ दिन बाद इसकी माँ आती है जो विडो है। विडो अपने हरियाणा पंजाब में पहले जाती आती नहीं थी, तो ये बड़ी हैरान होती है अपनी माँ को देख के कि माँ आप? बोले हाँ बेटी, कई दिन से तो मुझे दुखी दिखाई देती इसलिए आ गए। क्या बात है? बोली माँ दुखी हूँ। क्यों दुखी है? बोली मेरी सास ने ऐसे ऐसे एक अच्छा रिश्ता ये तोड़वा दिया मेरी ननद का, और ऐसे ऐसे ये सारी कहानी। माँ ने एक बात कही, बोली बेटी दूसरे की नाराजगी 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 साल खुद से नाराजगी मोल मत लेना। ऐसा कोई काम मत करना कि खुद की आत्मा को माफ नहीं कर पाओ। जाओ बोला इस घर में जो भी बड़ा है, तेरा जेठ है तो उसको, और इनसे भी कोई बड़ा है, बोली मेरी एक वो है चाची सास है, बोली उसको बताओ, अभी बताओ जाके। और वो चाची सास पे लठ लेके आती है, और उसकी जो ताई वो जो उसकी सास है उसको वही जो दलान में गिर के कूटती है कि अपने भाई की बेटी का घर जुड़वा रही है। तो मैं ये कहूँगा जिंदगी में कुछ भी काम करो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन ऐसा काम मत करना कि किसी मौके पर आपकी आत्मा आपसे ये कहे, उससे नाराजगी मोल मत लेना। मैं बिहार के चुनाव में काम कर रहा था, तो एक जिले के पूर्व अध्यक्ष थे हर के बाबा। हमारे जैसे कार्यकर्ता जब जाते हैं तो साथ दे देते हैं एक रास्ता बताने के लिए, नहीं तो ये इधर उधर घूमते रहेंगे, जगह नहीं पता चलेगी, कार्यकर्ता घर नहीं पता चलेगा। तो मेरे साथ घूम रहे थे बेगूसराय जिले में। मैंने कहा हर के बाबा कोई ज्ञान की बात बताओ। तो उन्होंने कहा किसी का बुरा मत करना। मैंने कहा क्यों बाबा? बोला जिंदगी में जिसके कहने से हमने किसी का बुरा किया, जब वक्त पड़ा तो वो हमारे नहीं थे। आपसे पीठ पत्रकारिता कराने वाले आ जाएंगे, गलत लिखवाने वाले आ जाएंगे, लेकिन वक्त होगा जब आपके साथ नहीं होंगे। ध्यान रखना। बहुत गहरी बात थी उनकी। इसलिए ये व्यवसाय बहुत शानदार है। ये केवल व्यवसाय नहीं है, ये सब धर्म है। इसको गीता में सब धर्म कहा है। फौज में फौजी होना कोई व्यवसाय नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर होना कोई व्यवसाय नहीं है, और इसलिए पत्रकार होना भी कोई व्यवसाय नहीं है, पॉलिटिशियन होना भी कोई व्यवसाय नहीं है। कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत जीवन तक की होती है, छोटी मोटी नहीं होती, वो जीवन तक की होती है। लेकिन ऐसे स्वधर्म पर चलते हुए आदमी अगर प्राण भी त्यागता है तो समाज उसका आदर करता है। कोरोना में डॉक्टर मर गए, अस्पताल नहीं छोड़े। फौजी युद्ध के में बहुत समय बॉर्डर नहीं छोड़ता है, घर पर भी हो तो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होता है। ऐसे ही सत्यमेव जयते के लिए, भारत माता की जय के लिए, अच्छाई की विजय के लिए पत्रकार की कलम उसके लेखन के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ी होती है। और कितने पत्रकारों ने आज़ादी के आंदोलन में जो लिखा है, उसकी जो कीमत चुकाई है, वो मामूली नहीं थी। अंधेरी रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई, कि पड़ प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खोई।
चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। ये अंधेरी रात में दीपक जलाने वाले लोग हैं। जब चारों तरफ से रोशनी दिखाई नहीं दे तब रोशनी का उजाला करते हैं, जब जगाते हैं तब सत्यमेव जयते की बात करते हैं, तब भारत माता की जय बोलने का काम करते हैं। आज युग समाचारों का नहीं है, समाचारों के एंगल्स का है, उनको देखने के नजरिए का है, उनकी एक्सप्लेनेशन के नजरिए का है, उनको समझाने के नजरिए का है, क्योंकि सूचना घटित होते ही उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जिसने उपलब्ध कराई है उसका अपना नजरिया है, मेरे इलाके का, मेरे देश का अपना नजरिया है, मेरे प्रदेश का अपना नजरिया है। जैसे मैंने कहा, आज सुबह की सूचनाएं किसी ने उपलब्ध करा दी, किसी ने आगे डाल दी। जिसने डाली उसका अपना नजरिया है, अमेरिका को वन पोलर वर्ल्ड बनाने का नजरिया है, लेकिन मेरा नजरिया अमेरिका को वन पोलर वर्ल्ड बनाने का नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मेरा नजरिया है, जिसमें भारत माता की जय भी शामिल हो। मैं इस वोट को क्यों बढ़ाता हूं? अगर मैं इस वोट को बढ़ाता हूं, या तो मैं नादान हूं या मैं मूर्ख हूं। इसलिए मुझे कम से कम ध्रुव तारे की तरह मेरा सर्वधर्म क्या है, मेरा सर्वधर्म भारत माता की जय है। भारत माता की जय है तो सत्यमेव जयते है। किसी और मुल्क की जय है तो सत्यमेव जयते नहीं है। एटम बम है नागासाकी, हिरोशिमा पर। दुनिया के बड़े से बड़े पाप जिनके खाते में है, ये सत्यमेव जयते दुनिया पर कब्जा नहीं करने वाला मेरा ही देश है। मेरा ही देश है जो कहता है कि सोने की लंका नहीं चाहिए। अपनी जन्मभूमि सबसे ऊपर स्वर्ग से शानदार है। दुनिया पर कब्जे नहीं किए, दुनिया पर वर्चस्व नहीं जमाया, दिल जीतने की कोशिश की। दुनिया के और बहुत सारे देश किसी और मंसूबों के साथ आगे बढ़ते हैं, भारत इस मंसूबे के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए सत्यमेव जयते में भी कौन सा सत्य सबसे बड़ा है? भारत माता की जय सबसे बड़ा सत्य है, तब सत्यमेव जयते हैं। नहीं तो शक्तिमेव जयते हैं, नहीं तो लठमेव जयते हैं, नहीं तो एटम बम में जयते हैं, नहीं तो तकनीक में जयते हैं। सत्यमेव जयते नहीं है। वैल्यूज की कदर इस देश में है, दुनिया के और मुल्कों में नहीं है, उस लेवल पर नहीं है। कुछ बताने और दिखाने की हो सकती है। इसलिए जब हम लिखें, हमारी कलम उठे, भारत माता की जय के लिए उठे, इस दायरे में खड़े होकर, इस पर खड़े होकर आप सत्यमेव जयते कर सकते हो, सब जगह खड़े होकर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा, दुनिया में ओपनहाइमर पागल होकर मरा है, अपने ही देश की सरकार से लड़ते हुए मरा है, जिसने एटम बम बनाया था कि मेरे से गलती होगी, मैंने एटम बम बना दिया। शायद ओपनहाइमर भारत का होता तो शायद पूज जाता, शायद फोटोएं लग जाते महापुरुष के रूप में, लेकिन अमेरिका उसको याद नहीं करना चाहता। क्योंकि सत्यमेव जयते यहाँ है। इसलिए भारत माता की जय सबसे बड़ा सत्य है। मैं चाहूँगा कि जितने भी पक्ष हैं, एक मैं और कहूँगा, यहाँ संघ के संघ चालक जी बैठे हैं, धर्म और देश एक ही है, गलतफहमी में मत रहना। धर्म की सेवा देश की ही सेवा है। धर्म घटा देश बटा, पहले विभाजन हम झेल चुके हैं। देश बढ़ते ही धर्म से है। उनके आगे के टुकड़े अलग अलग कल्चर के कारण, अलग अलग राजा के कारण हुए हैं। देश बनने का और कोई आधार नहीं है। दुनिया के सब देश अगर बने हैं, बेसिक धर्म है, धर्म के ऊपर कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और उसके बाद राज है। कहाँ कितने समय तक किसका राज रह गया, इस कारण से देश बने हुए। इसलिए, और ये सेकुलरिज्म के भ्रम को भी बाहर निकालने की जरूरत है। दुनिया का सेकुलरिज्म चर्च से अलग होने का है, ईसाइयों के चर्च से अलग होने का सेकुलरिज्म है, कि चर्च का जो वर्चस्व था उससे हम अलग हों। और हमारे यहां सेकुलरिज्म के नाम पर धर्म छोड़ना नहीं है। केरला फाइल्स 2 देख कर आना,
एक केरल की लड़की, हिंदू लड़की लिव इन में चली जाती है, और जो ले जाने वाला है लिव इन में वो एक पूरा कट्टरपंथी जो तय करके आया है कि उसका रिलीजन चेंज करना है, और जब वो प्रेशर बनाता है चेंज करने का, तब उसको रियलाइजेशन होता है बेशक मैं मंदिर नहीं गई, बेशक मैंने पूजा नहीं की, आज मैं लिख रही हूं मरने से पहले कि मैं इस लाइफस्टाइल से, इस कल्चर से हिंदू ही हूं। अब मुझे समझ में आ रहा है, जब मुझे जबरन गोमांस खिलाया जा रहा है, जब मुझे जबरन बुर्का पहनाने की बात की जा रही है, जब मेरा रिलीजन चेंज जबरन करने की बात की जा रही है, तब मुझे समझ में आ रहा है मैं किसी गलत फहमी के यथार्थ से दूर थी, ख्याम ख्याली में थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिस जीवन शैली में पली हूँ, बड़ी हूँ, वो हिंदुत्व की जीवन शैली है। चाहे मैं मंदिर गई चाहे ना गई, चाहे मैंने पूजा की चाहे नहीं की, ये समझ लो जिस जीवन शैली में हम पढ़े हैं, बड़े हैं, रहे हैं, जीवंत हैं, वो यही जीवन शैली है। अटल जी का एक इंटरव्यू जावेद अख्तर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आरएसएस के इतने स्कूल बढ़ रहे हैं, आपका प्रभाव बढ़ रहा है, कहीं भारत का सेकुलरिज्म तो खत्म तो नहीं हो जाएगा। अटल जी ने कहा था सर्वधर्म संभाव हमारे जीवन में है, हमारे कारण से नहीं है, हमारे बावजूद है। ये हमारे स्वभाव में है, लेकिन औरों के स्वभाव में नहीं है, ये भी समझ लो। इसको नहीं समझे तो गलती हो जाएगी। हमारे स्वभाव में है, औरों के स्वभाव में भी है क्या? औरों के स्वभाव में नहीं है। इसलिए इस स्वभाव में जीना है तो अपनी मेजोरिटी चाहिए, अपना देश चाहिए। इस स्वभाव में जीना है तो ये इस स्वभाव में आप जाकर क्या किसी और मुस्लिम कंट्री में जी सकते हो? क्या क्रिश्चियन कंट्री में जी सकते हो? रजनीश को भी अपना टांडा टेढ़ा उठा के वापिस आना पड़ा था, और तब आके कहा था भारत ही दुनिया का सबसे महान देश है, जो अनेक प्रकार के विचारों को की आज़ादी देता है। तुम किसी भी रास्ते से आओ, तुम मेरे तक आते हो, कोई किताब अंतिम नहीं है, चरे वेती नरे वेती नेति नेति, और आगे। लेकिन ये भारत ही कहता है, और कोई नहीं कहता। कोई कहता है कुरान ही अंतिम है, कोई कहता है बाइबल ही अंतिम है, इससे आगे कोई विचार नहीं है, उससे आगे कोई पैगंबर नहीं है। यहाँ कहते हैं इतने अवतार तो हो गए, और भी होंगे। यहाँ कहता है कि हर किसी को अवतार लेने का अधिकार है। यहाँ बनारस जैसा धर्म क्षेत्र कहता है हर हर मोदी घर घर मोदी, नारा गलत नहीं है, क्योंकि मोदी की आत्मा में भी शिव है, इसलिए ये नारा गलत नहीं है। ये विद्वान 48 घंटे की चर्चा के बाद कहते हैं ये भारत का खुलापन है। क्या कोई और मुल्क कह सकता है? सब में शिव है, सब में ईश्वर है, प्रत्येक की आत्मा में उतना ही है, ये स्वीकृति यहाँ पर है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए ये बना रहे भारत माता की जय करने का, इस जीवन शैली में जीने का, इसी वातावरण में हमको आगे बढ़ने का जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों से हमको दिया, वो हमको मिला रहे, इसका दायित्व पत्रकारों पर भी है। मैं पुनः आज के सफल कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। आपने कई वो नाम छापे हैं जिन्होंने आपको प्रायोजित किया है, कुछ कसर रह जाए तो राठी जी मुझे बता देना, मैं भी अच्छा मांगता हूँ, कुछ लोगों से मांग के आपकी मदद कर दूंगा। मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।